क्षेत्र में स्थान की थीम के साथ एक विकास रथ यात्रा हुई है और उसी क्रम में चूरू जिले में पिछले दिनों में आया था। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए विकास रथ यात्रा को शुरू किया और आज मुझे खुशी है कि साधुपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी वो विकास रथ यात्रा चल रही है। आज शहीद बजरंगलाल जी नयन को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि ऐसे नौसैनिक, ऐसे जांबाज फौजी जिनका ये गांव है, तो ग्राम सुलखनियान के अंदर आज ये विकास यात्रा आई है। तो सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप लोग बता रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे चूरू जिले के जिला मंत्री हमारे भाई संजीव जी कागला, जो इस रथ यात्रा के सहयोगी है, और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष धर्मवीर जी सुलखनिया, ये चांद कोठी का अपना जो मंडल है उसके मंडल अध्यक्ष है और साथ में पंचायत समिति के मेंबर भी है। इनके साथ में जिला परिषद के सदस्य बहन सुमन जी पूनिया, सुमेर जी बेरी, श्रीमती पुष्पा जी देवा, राजकुमार जी पूनिया, दरिया सिंह जी पूनिया, राम लिपि जी स्वामी, नेकी राम जी, जसवंत जी मेघवाल और अनिल जी पूनिया, सुरेंद्र जी शर्मा और समस्त ग्रामवासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबको पता है कि पिछले 2 साल से यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो राजस्थान के विकास के लिए और इस चूरू के विकास के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। मुझे ये कहते खुशी है कि राजस्थान के उन 7 मौस्तरी जिलों में चूरू भी शामिल है और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री फसल बीमा का अगर कहीं लाभ मिला है तो आप लोगों को मिला चूरू का। ये आपकी एक्टिवनेस के कारण हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी योजना चूरू के अंदर देखेंगे तो करोड़ों रुपए के काम जो है मुख्यमंत्री ने स्वीकृत किए और अभी वो काम चालू है। चाहे वो बिजली घर का काम हो, चाहे ओवरब्रिज का काम हो, चाहे आपके ये जो गोपालन योजना के काम हो, या आपके मंगला फसल बीमा का काम हो, या आपके जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा का काम हो। आज पूरे देश भर में राजस्थान करीब 2025 की बीमा पॉलिसी के अंदर पूरे देश में नंबर 1 की स्थिति पर है। ये इस प्रकार की जो राष्ट्रीय योजना आती है उसका क्रियान्वयन तभी संभव है जब आप जैसे लोग एक्टिव होकर काम करते हैं। हमें पता है चूरू सबसे ज्यादा गर्म वाला जिला भी है, सबसे ज्यादा ठंडा जिला भी है, तो यहाँ अधिकतर मौसमी मार के कारण से किसानों को तकलीफ होती है। लेकिन अभी हमने देखा कि जब पिछली बार जून में कार्यक्रम हुआ तो 400 करोड़ रुपए, टोटल 1200 करोड़ रुपए हमने फसल बीमा की थी, उसमें से 400 करोड़ रुपए अकेले चूरू को मिले हैं। तो ये किसानों के साथ में अगर कहीं प्राकृतिक रूप से आपदा आएगी, फसलों का नुकसान होगा, तो चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र सरकार, दोनों मिलकर के, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, जहां मोदी सरकार भी है, भजनलाल जी की सरकार, दोनों मिलकर के किसानों के हित में सदैव प्रयासरत है। पिछले 2 साल में किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए केंद्र सरकार देते थे, आज हमने मुख्यमंत्री ने बढ़ा करके उसको 9,000 किया है। आज प्रधानमंत्री आवास के खूब सारे काम हो रहे हैं। आज स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय के काम भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। यहाँ आपके सड़कों के काम भी हुए, यहाँ पर जीएसएस के वो काम भी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पिछले 2 साल में सरकार ने जो काम किए हैं उसके अंदर भी सब लोगों को लाभ मिल रहा है। आपके यहाँ चूरू साधुपुर के अंदर जिन लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है वो भी लगातार 1 महीने की हमारी बकाया है। और अभी आजकल के अंदर ही मुझे लगता है कल शायद मुख्यमंत्री जी ने ये पिछले 15 दिन के अंदर डीबीटी के माध्यम से हर एक व्यक्ति को जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है उसका भुगतान किया जा रहा है। आपको भी सही समय पर ये पेंशन मिले, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। बहुत सारे काम हमने किए, आगे भी आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि 3 साल में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब काम करेंगे। ये जो विकास यात्रा है ये सरकार के 2 साल के कामों को दिखाने के लिए है। हम आपके बीच में आए हैं तो ग्रामवासियों को इसका अधिक से अधिक फायदा मिले। और अगर कहीं आपको सुझाव लगता है कि आने वाले समय में सरकार के सामने कोई विषय आए तो आप सब लोग उसको अपने एक सुझाव पेटी का है इस रथ के अंदर, उसको लिख करके डालें ताकि हम आने वाले समय में बजट के अंदर भी इसको शामिल करेंगे तो इसका सीधा लाभ आप लोगों को मिलेगा। कोई भी आमजन, कोई भी कार्यकर्ता अगर इस सुझाव पेटी में अपना को सुझाव देना चाहता है जो सरकार के लिए लाभकारी होगा या आम जन के लिए लाभकारी होगा, उसको आप सब लोग उसमें सूचीबद्ध करके उसमें डालें ताकि सरकार के संज्ञान में विषय आएगा और वो उस पर काम भी होगा। बजट में उसका हम लोग कोशिश करेंगे उसको ले लेंगे।
कुल मिलाकर के ये जो रथ यात्रा है, ये आप लोगों के साथ बैठ करके बातचीत करने का अवसर है कि हम सादुलपुर के इस सुलखड़े गांव में अगर आए हैं इस रथ यात्रा के माध्यम से, तो आप अपने सुझाव भी दें, आप अपने डिमांड भी करें, और अगर आपको लगता है कि सरकार ने अच्छा काम किया है या और काम करने की आवश्यकता है, तो उसके बारे में भी आप हमारे जो ये संदीप काजदा जी हैं, धर्मवीर जी हैं, सुमन पूनिया जी हैं, ये जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, और ये सब प्रतिनिधि आपके हैं, ये पिछले काफी दिनों से मेहनत कर रहे, मैं इनको जानता हूँ, ये हमेशा आप लोगों की चिंता करते हैं, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर के इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस विकास रथ यात्रा के माध्यम से आपके काम, आपकी उपलब्धियां और आपके आने वाले काम, इन सबको मिक्सअप करते हुए हम एक बढ़िया अच्छा सा जो चर्चा करके अपने टॉकिंग पॉइंट जो है, अपने बात जो उसको इस सुझाव पेटिका में रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विकास रथ यात्रा का आप लोग स्वागत कर रहे हैं और आपको भी अच्छा लगेगा कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी को हम इस एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सुन रहे हैं, हम अमित शाह जी को इस एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। आगे भी हम सब लोग प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं कह रहा हूँ कि चूरू जुन्नू सीकर के लिए जो यमुना जल समझौते की बात मुख्यमंत्री ने कही है, वो एमओयू भी हो गया, डीपीआर भी बन रही है, और लगभग उसका धरातल का सर्वे का काम जो है उस पाइपलाइन के लिए वो भी लगभग पूरा हो रहा है। और पानी कितना मिलेगा अपने को, हरियाणा सरकार राजस्थान सरकार के बीच में केंद्र सरकार के सहयोग से उस पर भी सहमति बन गई है। तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से इस सादुलपुर विधानसभा को भी, पूरे चूरू जिले को यमुना का पानी मिलेगा, जो हरियाणा सरकार के साथ मुख्यमंत्री ने समझौता किया है। आप लोग किसी के बहकाव में नहीं आए। हमारे मुख्यमंत्री का संकल्प है कि हम यमुना का पानी चूरू वालों को, जुन्नू वालों को, सीकर वालों को, पूरे शेखावटी के हजारों लोगों की प्यास भी बुझाएंगे, सिंचाई का पानी भी मिलेगा। तो आप सब लोग आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के यहाँ से जिला परिषद, पंचायत समिति मेंबर और हमारे जो सरपंच अपने विचारधारा के जिता करके एक बार फिर से चूरू का जिला प्रमुख, आपके सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रधान, सभी चेयरमैन आप सब लोग बनाएंगे और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार को और मजबूत करने का काम करेंगे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी, उनके नेतृत्व में हम लोग संगठन का एक मजबूत काम आगे बढ़ाने का करेंगे। किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर नहीं हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। उसको मजबूती कैसे मिल सके उसके बारे में प्रयास करेंगे, और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप काजदा जी को भी बहुत धन्यवाद है, धर्मवीर जी सुलखड़िया जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका भी धन्यवाद है, मंडल का सबका। आप लोग बता रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। एक बार भाई साहब एक बार तालियां बजाइए माननीय मंत्री महोदय के लिए। इनकी गांव की छोटी मोटी बातें हैं, वो कुछ ग्रामीण जन बताना चाहेंगे। जो भी 2 गांव के डेलीगेशन कोई अपनी बात बताना चाह रहा है, खुद धर्मवीर जी आपसे बात करेंगे। हाँ मंत्री जी नमस्कार। जी भाई साहब नमस्कार। भाई साहब हमारे सिंचित क्षेत्र है, ये मेरा पूरा मंडल ही सिंचित क्षेत्र है, और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है यूरिया खाद की। किसान बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। हाँ मैंने नोट कर लिया। आप संदीप जी को बोल दें कि आप एक लेटर पैड में लिख के मुझे दे दें, मैं कृषि मंत्री जी को दे दूंगा और उपलब्ध करा देगा। बोले भजनलाल सरकार जिंदाबाद, अविनाश गहलोत जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपने मेरे छोटे से आह्वान पर आज आपने इतना समय दिया और इस जनता जनार्दन को, गांव की जनता को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आपका बहुत बहुत आभार आभार आभार।